मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने अधिकारी कर्मचारी के तबादलों की तिथि बढ़ा दी है। अब 17 जून तक हर विभाग में ट्रांसफर हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मंगलवार को कैबिनेट बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मोहन सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों की तिथि बढ़ा दी है। अब 17 जून तक हर विभाग में ट्रांसफर हो सकेंगे। पहले यह डेट 10 जून थी। स्कूल शिक्षा विभाग का पोर्टल बनने में हुए विलंब के चलते कैबिनेट बैठक में यह आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया है। इसके साथ मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत राज्य के दुरुस्त गांवों में सड़कें बनाई जाएगी, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। योजना के तहत 30,900 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी और इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। आज कैबिनेट में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर एक प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री जी को उनकी बहन छोटी। आपके भाई का मुख्य किरदार ऐसा चाहा जा रहा है। सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल। मेरे भैया ऐसा सब नहीं कर सकते, सब झूठ है उसमें। क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई बेगुनाह है? हाँ, मेरा भाई बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते। सोनम का क्या कोई फंसा रहा है उसको? सोनम या तो कोई उनके बारे में नहीं पता। वो दीदी उनसे सिर्फ एक ही बार मिले और जैसा लगता है वो ऐसा नहीं कर सकते। कब मिले थे? क्या बात हुई थी आपको? एक बार गरबे के टाइम पे एक बार मिले थे, जब उनकी पूरी टीम आई थी गरबे के लिए, तभी मिले थे। उसके बाद कभी नहीं मिले उनसे। ये कितने टाइम से वहाँ पे काम करते थे? 2 से 2.5 साल हो गए उनको वहाँ पे काम करते हुए। कभी वो दीदी यहाँ पे आए या कभी भैया? नहीं, वो यहाँ पे कभी नहीं आई है। तो फिर कौन आपके भाई को इसमें शामिल करके ली गया इतनी दूर तक? पता नहीं अंकल, हम लोगों को कुछ नहीं पता। कल न्यूज में हमने उनका नाम देखा है। आपके भाई का कोई व्यवहार दिन भर घर में ऐसा कुछ आने जाने पे देखा हो? वो एकदम नॉर्मल थे, एकदम अच्छे थे। बस उस दिन रो रहे थे जिस दिन वो राजा भैया की उसमें गए थे आखिरी उसमें, तभी अंतिम संस्कार से जब आए थे तभी रो रहे थे कि उनका पूरा परिवार बहुत रो रहा था, और फिर मम्मी को बता रहे थे तब रो रहे थे वो। राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था? हाँ, भैया गए थे वहाँ पे। पुलिस वाले आए कभी? नहीं, पुलिस वाले नहीं आए इसके पहले, और मीडिया वाले अंकल लोग आए थे बस। जो 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो वो 3 लोग राज के दोस्त हैं? नहीं, वो दोनों मेरे भैया है, विक्की भैया और राज भैया, वो दोनों मेरे भाई है। और बाकी वो दोनों भैया लोगों को मैं नहीं जानती जिनका नाम आया। वो मेरे भैया मतलब भैया के फ्रेंड थे, तो उनको राखी बांधते हैं, काफी टाइम से जानते हैं। भाइयों से भी ज्यादा अच्छा रिश्ता था उनके बीच। बोले भैया? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, कानपुर। कौन सा गाँव है? रामपुर। मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम भवरासा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने महज डीजे बंद करने की बात पर नाराज होकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और 12 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित उतारा गया। दरअसल रविवार रात ग्राम भवरासा में शादी समारोह चल रहा था। रात 12 बजे के बाद जब युवक के पिता ने डीजे बंद करने को कहा तो 30 वर्षीय प्रकाश पिता मोहनलाल गुस्से में आकर घर से निकल गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि प्रकाश गांव के बाहर स्थित हाई टेंशन विद्युत टावर पर चढ़ा हुआ है।
आनंद फानन में पुलिस और विद्युत विभाग को सूचना दी गई। सुबह 8 बजे विद्युत विभाग के मुरली मालवीय, गिरिराज और थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास टीम सहित मौके पर पहुंचे। लाइन की बिजली बंद कराई गई। इसके बाद राजगढ़, आगर और पचौर से रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत कर समझाइश देकर युवक को 12 घंटे में सुरक्षित नीचे उतारा गया। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस अनियंत्रित होकर मंदिर में जा घुसी। बस ने पहले एक स्कूल वाहन और ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे मंदिर के साइन बोर्ड और बाहर की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। बस ड्राइवर गाड़ी चालू छोड़कर चला गया था, जबकि क्लीनर गाड़ी की सफाई कर रहा था। इसी दौरान रिवर्स गियर लग गया और बस अनियंत्रित होकर मंदिर में जा घुसी। मंदिर के साइन बोर्ड और बाहर की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत रही कि किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। बस मालिक और पुलिस मौके पर पहुंच गए और क्षतिग्रस्त हुई सामग्री को फिर से सही करवाने की बात कही। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। ये जो है सुबह 6 बजे वो कोई बस का क्लीनर था, उससे गाड़ी संभली, ड्राइवर था नहीं और एकदम रिवर्स में गाड़ी आके ठुक गई। वो तो माता की कृपा रही, कोई मरा करा नहीं और सब सुरक्षित है, मतलब कोई पर नुकसान तो हुआ ही। इसको दोबारा से रिपेयरिंग करेंगे। बस के मालिक भी आ गए थे, वो बोल रहे थे हम रिपेयरिंग करवा दें। शिकायत वगैरह अब शिकायत क्या करो, दुर्घटना है पर पुलिस तो थी ना, यहाँ शिकायत करने की जरूरत ही नहीं। पुलिस थी मौके के ऊपर, 5 मिनट में पुलिस आ गई। कोई मतलब कोई हाँ, कोई नुकसान, किसी को कोई खरोंच भी नहीं आई, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। खाली ये है तो इसको सुधरवा लेंगे। कौन सी गाड़ियों को नुकसान हुआ इसका? एक वो था ई रिक्शा वाला, तो वो रिक्शा छोड़ के भग गया, अच्छा हुआ बच गया। उसके रिक्शे को ऐसा नुकसान नहीं हुआ, टक्कर जरूर हुई। उज्जैन से नागदा जाते समय एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया। ट्रेन के पहिए की चपेट में आने से उसके दोनों पैर खराब हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। उज्जैन के नागदा में होटल पर काम करने वाला युवक कल उज्जैन आया था और आज सुबह ट्रेन में सवार होकर वापस जा रहा था। रास्ते में संतुलन बिगड़ने पर ट्रेन से गिरा और उसके दोनों पैर जख्मी हो गए। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया। घायल युवक की मां टीना गुर्जर ने बताया कि रात को फोन किया था तो उसने सुबह वापस लौटने की बात कही थी। आज सुबह वह ट्रेन में सवार होकर नागदा लौट रहा था। इसी दौरान नागदा से कुछ दूर पहले चलती ट्रेन से गिर गया और उसके दोनों पैर जख्मी हो गए। अंजलि नगर में रहता, मेरे से कल बोल के गया मम्मी मैं काम पे जा रहे, तो मैंने कहा मैं बेटा चले जाता। फिर बोला कि मम्मी बाबू के लिए छोटा बच्चा है मेरा 1-1.5। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के द्वारा मंगलवार को सुबह आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 के अंतर्गत त्रिवेणी घाट के समीप वीआईपी घाट निर्माण क्षेत्र और हरिया खेड़ी का निरीक्षण किया। कलेक्टर सिंह ने समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा पॉइंट पर डबल लेयर करने के लिए कहा। इस दौरान जल संसाधन विभाग कार्यपालन अभियंता मयंक परमार और योगेश बिरला सहित ठेकेदार फर्म फलौदी कंस्ट्रक्शन के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार उज्जैन शहर में शिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर से अधिक के घाटों का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए इन प्रोजेक्ट की डेट लाइन दिसंबर 2027 रखी गई है। घाटों का निर्माण हो रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लगभग 30 किलोमीटर मंडला के डॉक्टर मुकेश तलगाम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही डॉक्टर की गंभीर आरोप के बाद उनकी पत्नी भारती तलगाम ने भी डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडला जिले के जानी मानी डॉक्टर मुकेश तलगाम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक राज खुलते जा रहे हैं। पहली डॉक्टर राजपाली के साथ धोखाधड़ी का मामला हो या तंत्र मंत्र का, जिले में सुर्खियां बनी हुई है। अब उनकी पत्नी डॉक्टर भारती तलगाम ने लगाए हैं डॉक्टर मुकेश तलगाम पर कई गंभीर आरोप। डॉक्टर भारती तलगाम ने बताया कि कैसे मुकेश तलगाम के द्वारा प्रताड़ित किया गया और लाखों का कर्जदार बना दिया।
जिसकी शिकायत उनकी पत्नी भारती तिलकाम ने पूर्व में मंडला कोतवाली में की थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर प्रतिपाल राजपाली के सामने आने के बाद अब डॉक्टर भारती तिलकाम सामने आई है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मुकेश तिलकाम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। मेरे नाम पे पहले डॉक्टर तिलकाम ने 18 लाख का लोन लिया था। उनके फ्रेंड थे काफ़ी अच्छे, मनीष खुसरो सर, उनके साथ मिल करके उस लोन की किस्त भी 4 साल से मैं ही पटा रही हूँ। और गाड़ी भी जो थी वो मेरे नाम पर थी, लेकिन डॉक्टर तिलकाम उसको चला रहे थे। जब वो गाड़ी किसी लड़की के साथ वो घूम रहे थे और एक्सीडेंट हुई, तब वो गाड़ी मुझे मिली है वापस, और उसका भी लोन मैं ही पटा रही थी। मंडला डायग्नोस्टिक सेंटर में भी जब वो स्टार्ट हुआ तो वो वहाँ पर जो स्टार्ट करने के लिए जो लोन सैंक्शन हुआ था उसमें भी डॉक्टर तिलकाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ था। अशोकनगर में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और तहसीलदार रोहित रघुवंशी ने तुरंत दौड़ लगाकर युवक को पकड़ लिया और उससे पेट्रोल की बोतल छीन ली। पेट्रोल की बोतल छीनने के बाद युवक ने लाइटर से अपने शर्ट में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने लाइटर भी छीन लिया। युवक मुंगावली थाना क्षेत्र के मूडरा गांव का है, जिसका नाम रघुराज लोधी है। रघुराज ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने उसकी मोटरसाइकिल रख ली है। थाने में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया। युवक ने धमकी दी कि जल्द ही उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह और उसकी मां दोनों पेट्रोल डालकर आग लगा देंगी। पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय में युवक ने अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि उसकी मां शादियों में पूड़ी बनाने का काम करती है और उन्हीं पैसों से उसे बाइक दिलाई थी। तो एक तो परेशान हूँ, मैंने सिर्फ पर्ची पे वो गांव का सरपंच है विकास यादव, विकास यादव सरपंच है गांव का। उसने सिर्फ मैंने उसके पिताजी से ये बोला है कि सरपंच साहब मेरी पर्ची बना दो आप और मेरे घर वालों को राशन दे दो। तो सर मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसने मेरी आग धार जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए खर्च न करने के नाम पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। सुराग छुपाने के लिए मृतक को गांव में फेंककर चला गया था। युवक के अंतिम कत्ल का खुलासा करते हुए एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार ने बताया कि 6 जून को शव मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। बयान और सबूतों से सामने आया है कि हत्या उसके दोस्त सुनील ने की थी। दोनों चालानी माता मंदिर की ओर ढाबे पर शराब पीने गए थे। वहां खैर्च को लेकर हुए विवाद में सुनील ने पहले पाइप से हमला किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी। दिनांक 6/6/2025 को राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जोगड़िया में एक रोड से कुछ दूरी पर एक मृतक की लाश पाई गई थी। मृतक का नाम कलम उर्फ कलम सिंह, पिता पन्नू खराड़ी, उम्र 30 साल और गुराड़िया का था रहने वाला। मृतक के शव को जब मिला तो राजगढ़ थाने में मर्ग रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन उसके शरीर पर कुछ चोटें थी जिससे कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके पश्चात उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके गले की हड्डी टूटी पाई गई। इससे स्पष्ट था कि यह हत्या की घटना है, होमिसाइडल डेथ थी ये। इसके पश्चात थाना प्रभारी राजगढ़ दीपक सिंह चौहान और इनकी टीम ने उसका अनुसंधान प्रारंभ किया और अनुसंधान में यह पाया गया कि उस दिन उसके साथ में, मृतक के साथ में कौन था। तो तब यह पाया गया कि सुनील, पिता जोगड़िया भील निवासी सरोदा का, इसके साथ में था और ये दोनों गुजरात में भी पिछले 4-5 सालों से साथ में मजदूरी करते थे और ये लोग गुजरात से अभी पिछले महीने ही आए हुए थे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।